और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मसीह के विषय में यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। यहां पर इस बात को बोला गया था, बताया गया था कि मसीह मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक बन जाए। परमेश्वर के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर इस बात को नहीं कहा गया था कि मसीह जो होगा वो हारून की रीति पर याजक होगा या लेवी की रीति पर याजक होगा। इस बात को नहीं कहा गया था। लेकिन क्या बात बताई गई थी? यहां पर लिखा है कि तो मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक ठहराया जाएगा। अब प्रश्न जो है वो सीधा सा उत्पन्न होकर के सामने आ जाता है कि ये मिल्कीसेदेक कौन था जिसके बारे में यहां पर बोला गया है कि मसीह मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक यानी कि प्रीस्ट बनेगा और सर्वदा के लिए वो प्रीस्ट बन जाएगा। मिल्कीसेदेक के बारे में उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसके 18वें वचन के अंदर बताया गया है। और मिल्कीसेदेक के लिए बताया है कि शालेम का जो राजा था यानी यरूशलेम को पहले शालेम नाम से जाना जाता था। शालेम का मतलब होता है शांति, जिससे ही शालोम शब्द बना है। और यरूशलेम को पहले शालेम के नाम से जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था? क्योंकि उसको शांति का स्थान कहा जाता था। लेकिन जब इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, या वहां पे इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए इब्राहिम जब ले गया और परमेश्वर ने एक मेमने का प्रबंध या एक मेढ़े का प्रबंध वहां पर कर दिया, और एक मेढ़ा जो था वो उसको झाड़ियों में फंसा हुआ इब्राहिम को मिला, तो इब्राहिम ने इसहाक से कहा था कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय जो है, मेमने का उपाय अपने आप किया जाएगा। और उस स्थान का नाम जहां पर उसने इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए उसको लिटाया था, यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर, उस स्थान का नाम इब्राहिम ने यहोवा यीरे रख दिया था। जबकि यरूशलेम को शालेम के नाम से जाना जाता था। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम जब यहोवा यीरे रखा तो यीरे और शालेम दोनों को मिला करके बन गया यरूशलाइम, जिसको हम आज यरूशलेम के नाम से जानते। तो इस तरह से यरूशलेम का नामकरण हुआ था। लेकिन इब्राहिम के जमाने में यरूशलेम जो था उसको शालेम के नाम से जाना जाता था। और शालेम का जो राजा था और शालेम का जो याजक था उसको मिल्कीसेदेक कहा जाता था, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका बुक ऑफ जेनेसिस उसका 14 के 18 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सवाल हमारा अभी भी वही है कि ये मिल्कीसेदेक आखिर था कौन, जिसके लिए कहा गया है कि मसीह जो होगा वो मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक होगा। मिल्कीसेदेक राजा भी था शालेम का यानी यरूशलेम का, और वो याजक भी था। तो मसीह जो है वो राजा भी होगा और याजक भी होगा। ये बात जो है वो यहां पर बताई गई है। मिल्कीसेदेक कौन था, इसके बारे में यदि हम रबैनिकल लिटरेचर को पढ़ें या यहूदियों की तालमूद को पढ़ें, जेरूसलेम तालमूद हो, चाहे बेबीलोनियन तालमूद हो, चाहे यहूदियों की जो नॉन कैनोनिकल किताब है बुक ऑफ जुबलीज हो, या एक और यहूदियों की नॉन कैनोनिकल किताब है जिसको हम यशार की किताब कहते हैं, यदि हम उसको भी पढ़ें तो पूरा का पूरा यहूदी साहित्य जो है वो इस बात को बताता है। हालांकि ये बात बाइबल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन पूरा का पूरा यहूदी साहित्य जो है, रबैनिकल लिटरेचर, जेरूसलेम तालमूद, बेबीलोनियन तालमूद, और मैंने बताया अलग अलग नॉन कैनोनिकल बुक्स जो हैं यहूदियों की, वो इस बात को बताती हैं कि मिल्कीसेदेक और कोई नहीं लेकिन नूह का बेटा जो था शेम, उसको ही बाइबल के अंदर मिल्कीसेदेक कहा गया। और मिल्कीसेदेक जो है वो कोई नाम नहीं है। जूइश सेजेस जो हैं वो बताते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि मिल्कीसेदेक कोई हिब्रू नाम नहीं है, लेकिन ये टाइटल है, ये शीर्षक है। कैसे हैं? मेलेक और सेदेक को मिला करके बना है मिल्कीसेदेक। और मेलेक का मतलब होता है हिब्रू भाषा में राजा, और सेदेक का मतलब होता है याजक, जिससे सादोक वर्ड भी बना है। सादोक याजक था, आप लोग बाइबल में पढ़ते हैं।
तो मेलेक और सेदेक यानी कि राजा और याजक, ये एक टाइटल था और इस टाइटल से शेम को जाना जाने लगा था। शेम जो था जल प्रलय के बाद जब बेबीलोन के गुम्मट को परमेश्वर ने नष्ट किया था, वहां से एक झूठा धर्म जब फैलना शुरू हुआ था बेबीलोन से, तो वो धर्म की जड़ें ज्यादा ना फैल जाएं, इसलिए शेम जो था वो यरूशलेम में आया था। और मोरिया पर्वत पर ही क्यों वो आया था? क्योंकि माना जाता है यहूदी इतिहास में, बाइबल के अंदर भी वो बात बताई हुई है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो थी वो मोरिया पर्वत के ऊपर खड़े होकर के की थी। इसीलिए मोरिया पर्वत के लिए कहा है, वचन के अंदर आया है कि मैंने सिय्योन के अंदर पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर खड़े होकर के पूरी पृथ्वी की सृष्टि की थी। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जिस चट्टान के ऊपर महापवित्र स्थान बना हुआ था परमेश्वर के मंदिर का, जिसके ऊपर वाचा का संदूक रखा जाता था, उसी चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने आदम की रचना करी थी। आदम को वहीं पर ही परमेश्वर ने बनाया था। और यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो सिर्फ यरूशलेम की मिट्टी से परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया था, लेकिन जितने भी पूरी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सबकी मिट्टी को परमेश्वर ने लेकर के इंसान को बनाया था। और यही वो कारण है, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी कॉन्टिनेंट में इंसान मर जाए और उसको वहां पर दफना दिया जाए तो वहां की मिट्टी के अंदर इंसान जो है वो मिल जाता है। मिट्टी उसको रिफ्यूज नहीं करती है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट की मिट्टी से लेकर के परमेश्वर ने आदम की रचना करी थी। तो ये जो थॉट है, इस जिसके बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष ऐसा बताते हुए आए हैं। तो मोरिया पर्वत जो था वो स्पेसिफिक जगह थी। साथ ही बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया गया है, और जितना भी रबैनिकल लिटरेचर है, चाहे वो यहूदी रब्बियों के लेख हो, चाहे कमेंट्रीज हो, मिद्राश हो, मिशना हो या तालमुद हो, जोहार हो, सबके अंदर एक ही बात बताई हुई है। बाइबल में भी बताया हुआ है कि यरूशलेम ही वो जगह थी जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी। और ये बात जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसके ऊपर 2 पार्ट के एक लेसन जो है वो YouTube के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। तो आप अगर उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसको YouTube पर हमारे चैनल के ऊपर 2 पार्ट की पूरी स्टडी जो है वो मौजूद है कि यरूशलेम में किस प्रकार से अदन की वाटिका हुआ करती थी, उसके क्या एविडेंसेस हैं, आप उस लेसन के अंदर देख सकते हैं। तो इसी वजह से शेम जो था परमेश्वर के सत्य उपासना को उसी जगह के ऊपर स्थापित करने आ गया था, जो कि हर एक चीज का फोकल पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था। वो मोरिया पर्वत के ऊपर आ गया था और वहीं पर ही इब्राहिम की राजा की तराई के अंदर उसके साथ मुलाकात हुई थी, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। तो शेम जो था वो यरूशलेम का राजा बन गया था और वहां पर वो याजक का काम करता था, इसलिए उसको रबैनिकल सोर्सेज में और बाइबल के अंदर मिल्की सिदेक यानी मेलेक सिदेक जो है उसको कहा गया है। और यही तो एक भविष्यवाणी थी कि मसीह जो होगा वो हारून की रीति पर नहीं, क्योंकि हारून इजराइल का राजा नहीं हुआ करता था, हारून सिर्फ महायाजक था। हारून के वंश के जितने भी याजक थे वो सब सिर्फ याजक थे, वो राजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक स्पेशल भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह जो है या मसीह जो है वो हारून की रीति पर नहीं, लेकिन मिल्कीसिदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक ठहराया गया है। यानी वो राजा भी है, दाऊद का पुत्र भी है, और वो याजक का काम भी परमेश्वर के लिए करेगा। और ये बात जो है हम नए नियम में इब्रानियों की पत्री में बार बार पढ़ भी लेते हैं। लेकिन मिल्कीसिदेक के बारे में एक और बात इब्रानियों की पत्री में लिखी है, उस वचन को भी आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि सारी बातें मिल्कीसिदेक के विषय में आपके जहन में साफ हो जाने पाए। तो इब्रानियों की पत्री यानी कि हिब्रूस उसका 7वां अध्याय पहले 1 से लेकर 3 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? यह मिल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। देखिए वही बात, मिल्कीसिदेक
यानी कि राजा याजक, और यहां पर भी यही बताया है कि वो शालेम का राजा था, यरूशलेम का राजा था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वांश भी दिया, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 14:18 में हम पढ़ते हैं। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। अब तीसरे वचन में क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको ना समझने के कारण ही हम मिल्कीसिदेक के विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिखा है मिल्कीसिदेक के बारे में, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर सदा के लिए याजक बना रहता है। अब यहां पर कहा गया है कि उसका ना तो पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के अंदर है। और इसीलिए कई सारे मसीही लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो था पुराने नियम के अंदर मिल्कीसिदेक के रूप में यरूशलेम के अंदर रहा करता था। लेकिन ये बात रबैनिकल थॉट से, यहूदियों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रबैनिकल लिटरेचर इस बात को बताता है कि मिल्कीसिदेक और कोई नहीं, नूह का बेटा शेम ही था जो यरूशलेम आ गया था। तो फिर जब नूह का बेटा शेम मिल्कीसिदेक था, तो फिर यहां पर क्यों बोला गया है कि उसका ना तो पिता था, ना उसकी माता थी और ना उसकी वंशावली थी, जबकि नूह जो था वो शेम का पिता था, उसकी मां भी थी और उसकी वंशावली भी बाइबल के अंदर दी हुई है। तो फिर क्यों यहां पर इस बात को बोला गया है? गौर करने वाली बात यह है कि बाइबल के जमाने में जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी, लॉ जो दिया था, उसके तहत सिर्फ हारून के वंश के जो लोग थे वो ही याजक का और महायाजक का काम कर सकते थे सिर्फ, और लेवी लोग जो थे वो मंदिर के अंदर काम कर सकते थे। उसके अलावा और कोई भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर सेवा कार्य नहीं कर सकता था। हारून के वंश के महायाजक और याजक बन सकते थे और बाकी की सेवा का काम जो था वो लेवी के गोत्र के लोग किया करते थे। इसके अलावा कोई भी मंदिर के अंदर परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता था। और इसीलिए यहां पर बताया है कि मिल्कीसिदेक जो था वो हारून के वंश का नहीं था, उसका पिता हारून के वंश का नहीं था, उसकी मां हारून के वंश की नहीं थी, उसकी वंशावली भी हारून के वंश की नहीं थी। उसके बावजूद वो परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर के लिए याजक का काम किया करता था। उसी प्रकार से यीशु मसीह का पिता हारून के वंश का नहीं था, यीशु मसीह की मां मरियम हारून के वंश की नहीं थी, यीशु मसीह की वंशावली को भी हम पढ़ते हैं वो भी हारून के वंश की नहीं है, वो यहूदा के गोत्र की वंशावली है। उसके बावजूद जैसे मिल्कीसिदेक परमेश्वर का याजक था, वैसे ही यीशु मसीह जो है हारून के वंश का भी ना हो करके यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा याजक ठहराया गया था। और ये जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, हम देखते हैं कि ये प्रॉमिस जब दाऊद को मिला था, ये प्रोफेसी जब दाऊद को मिली थी, तो दाऊद खुद भी मसीह का प्रोटोटाइप बन गया।